हमारे समाज में आए हुए संत गुरुजन, भक्त प्रेमी सज्जनों, सभी को सादर सहित बंदगी है साहेब। इस नए साल के अवसर पे सभी को जीवन मंगलमय रहे और सभी भाइयों से अनुरोध है कि इसी तरह भक्ति में प्रेम पूर्वक हम सबको लगे रहना है, क्योंकि भक्ति के ही जरिए मुक्ति असंभव है। सभी लोग प्रेम पूर्वक इस भक्ति में लगे रहना है, इसको आगे बढ़ाते रहना है। संतों ने कहा है, गुरु समान दाता नहीं। अभी भैया लोग बोल रहे थे गुरु के विषय में, तो संतों ने कहा है गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। अमर लोक की संपदा सो गुरु दीना। कहते तो हैं तीन लोक की संपदा, सुनने में आया है, सभी लोग कहते हैं तीन लोक की नहीं साहब, अमर लोक का संदेशा दिया। अमर लोक की संपदा सो गुरु दीना, क्योंकि गुरु मिल जाते हैं तो दान में दे देते हैं भक्ति। और इस संसार में भैया याद रहे कि गुरु मिलना असंभव है, गुरु का मिलना असंभव है। इसलिए गुरु जिसको मिल जाए उसकी भाग्य खुल जाएगी, जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। संतों ने कहा है राम का मिलना सहज है, संत का मिलना दूर, और बिना संत के मिले से पहिन राम से दूर। क्योंकि राम तो हमको बहुत पहले मिल चुके थे, बहुत पहले मिल चुके थे, लेकिन जब संत मिले तो मालिक से परिचय करा देते हैं, गुरु की पहचान बता देते हैं, वो कहीं फंसाते नहीं है। यही पहचान करना है कि गुरु मिल जाए बहुत बड़ी भाग्य है, और गुरु जो मिल जाते हैं तो कहीं फंसाते नहीं है। याद रखो, सच्चे गुरु मिल जाते हैं, सच्चे स्वदेशी मिल जाते हैं तो किसी क्रिया में, किसी आडंबर में, किसी पाखंड में कहीं फंसाते नहीं है। गुरु के मिलने पर फिर भी हम आडंबर करें, क्रिया करें, पाखंड करें, तो इसका मतलब सच्चा गुरु मिला नहीं है। सच्चे गुरु मिल जाते हैं तो कहीं फंसाते नहीं, वो मंजिल सीधा मंजिल तय कराते हैं, किसी क्रिया में फंसाते नहीं। इस संसार में भेद है, क्योंकि संत मिलते हैं तो छुड़ाते हैं, गुरुआ लोग मिल जाते हैं तो फंसा देते हैं। गुरु गुरुआ में भेद है, वो गुरु गुरुआ को जान, एक छुड़ावे फंद से एक फंद में सा। क्योंकि गुरु दो प्रकार के हैं, एक छुड़ाने वाले हैं तो एक बांधने वाले हैं। गुरु का मिलना, अगर गुरु मिल जाए तो भाग्य उदय हो जाएगा, जीवन मंगलमय हो जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं गुरु के शरण में भी चले गए हैं, लेकिन नाना प्रकार की क्रिया करते रहते हैं, नाना प्रकार का आडंबर। गुरु का
हम बाना धारण किए हुए हैं, लेकिन बगल में तबीज भी पहने हुए हैं। ये बड़ी भूल है हमारे भाइयों के। विधवत, इसको हम भक्ति में पिले हैं तो विधवत समझ करके गुरु के शरण में गए, इसीलिए जाते हैं कि हमको मुक्ति मिले, सही रास्ता मिले, सही मार्ग मिले, कहीं हम फंसे ना। लेकिन फिर भी हम फंस जाते हैं। तो सच्चे गुरु मिलते हैं तो कहीं फंसाते नहीं है। किसी मंदिर मस्जिद में कहीं सर झुकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु समान इस संसार में गुरु समान कोई दाता नहीं। याचक शिष्य समान, अमर लोक की संपदा सो गुरु दीना दाता। गुरु के मिलने पर कोई क्रिया भी रह जाए तो इसका मतलब हमको गुरु मिले नहीं। यही भेद है गुरु गुरुआ में। हम यही देख रहे हैं, कंठी माला ढेर है कुरवा, बांध लियो रुपया जोड़ी, चाहे आंधर हो चाहे कोड़ी, हमसे रुपया से है काम, रोजगारी फिरत तमाम, हमहो भाव बाजार का पावा, यही से मद्दा लगावा। ऐसी न हो ऐसी चैत में दीजे, लेकिन राम राम हमें से सुन लीजिए। क्योंकि गुरुआ लोग ऐसे फंसाते रहते हैं। गुरु के मिलने पर कोई क्रिया नहीं है, गुरु कहीं फंसाते नहीं है। जीवों को उबारने का ठेका लिया है, फंसाने का ठेका नहीं लिया है। क्योंकि साहब मिले तो अमर लोक की संपदा सो गुरु दीना दाता। इस संसार में गुरु से बढ़कर कोई दूसरा दाता नहीं है, क्योंकि हर जगह से प्रमाण मिल रहे हैं। रामकृष्ण से को बड़ा उन्हू तो गुरु की, 3 लोग के वही धनी गुरु आगे अधीन। जो 3 लोग के राजा थे, 3 लोग के मालिक थे, उनको भी गुरु के शरण में जाना पड़ा। बिना गुरु की आज्ञा के कदम नहीं बढ़ाते थे। तो इस संसार में जो भी आ गया है तो गुरु के शरण में जाना जरूर पड़ेगा। बिना गुरु के पार होना नहीं है। जब तक हम गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तब तक पार नहीं होंगे। इसीलिए संतों ने कहा है, नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश जो नित अमी आग में जलता है। आजीवन झेलते दाह को वीर व्रतधारी, तब कहीं होते हैं वो अमर का पथ के अधिकारी। प्रण करना है सहज लेकिन कठिन है इसे निभाना, सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मोल चुकाना। अंतिम मोल ना दिया तो देना क्या, करने लगे प्राणों से मोह तो गुरु से लेना क्या है। सज्जनों, अपनी वाणी को विराम करते हुए बंदगी साहेब।